तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में 21 मार्च के लिए साइंस का एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहने वाला है। इसमें आप जितने भी प्रश्न देखेंगे सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेंगे 21 मार्च के लिए, जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और 21 मार्च के लिए सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, चलिए तो पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। तो देखिए पहला प्रश्न है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह आपकी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है मरकरी यानी कि पारा। तीसरा है अमीबा व पैरामीशियम में श्वसन होता है, तो अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन नाल द्वारा होता है। किसके द्वारा? श्वसन नाल से। ठीक है, चौथा है पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कण। पांचवा है मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े। छठा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। क्या है? ओम। ठीक है, ओल्ट किसका है? विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक रहेगा। किसका? विभव और विभवांतर का। ठीक है, और एम्पियर विद्युत धारा का। किसका? विद्युत धारा। जो वॉट है वह है आपका विद्युत शक्ति का। ठीक है, चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहले का आपका ए, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का डी, पांचवे का ए और छठे का बी। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है खालिस्तान अभिक्रिया कहलाती हैं। तो वो कौन सी आपकी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? तो वह है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? द्विविस्थापन। दूसरा है सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल। तीसरा है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं। मिश्र धातु। क्या कहेंगे? मिश्र धातु, ये मिश्रातु भी कहते हैं इसको। चौथा है किसी तार का प्रतिरोध उसके परिच्छेद के खालिस्तान होता है। कैसा? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती। ठीक है, पांचवा है ओजोन के अणु ऑक्सीजन के खालिस्तान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, तो 3। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? 3। ठीक है, चलिए इसके बाद में है मछली के हृदय में खालिस्तान कोष्ठ होते, तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते। कितने कोष्ठ? 2 कोष्ठ। ठीक है, चलिए इस स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसी के नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है कि कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है, तो असत्य है ये। ठीक है, असत्य रहेगा। दूसरा है कि लाल एवं सफ़ेद पुष्प के संक्रमण से F2 पीढ़ी में सभी पुष्प लाल रंग के होते हैं, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये आपका सत्य है। चौथा है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, तो ये आपका असत्य है।
और छठा है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है अगला प्रश्न, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहला आपका रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है, तीसरा इसमें आपका राइट रहेगा और चौथा आपका रॉन्ग है। ठीक है, चौथा रॉन्ग है, पांचवा रॉन्ग है और छठा आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी लिखिए। पहली ये है आपकी जोड़ी वृद्धिरोधक हार्मोन। तो वृद्धिरोधक हार्मोन क्या है? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, ये दूसरा है अंडाशय। अंडाशय की जोड़ी है एस्ट्रोजन। लेंस की क्षमता डायोप्टर। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण है प्रिज्म। विभवांतर, विभवांतर की जोड़ी है वोल्ट। और चुंबकीय पदार्थ की जोड़ी है लोहा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आप यहाँ से ले स्क्रीनशॉट अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी हुई? उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरा है टिड्डे में भोजन कहाँ पिसा जाता है? गिजार्ड में। तीसरा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहेंगे? सिनेप्स। ठीक है, चौथा है अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। तो अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण है मुकुलन। पांचवा है परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? अमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? अमीटर। ठीक है, और छठा है भ्रूण को पोषण कहाँ मिलता है? तो भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा, प्लेसेंटा या रुधिर से। किससे? रुधिर से। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ले आप स्क्रीनशॉट अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके जाइएगा। देखिए छठा है साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकलित किया गया है? जनन क्यों आवश्यक है? ऋतुस्राव क्यों होता है? ठीक है, मेंडल की प्रभाविता के नियम को समझाइए। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए यह है आपका 11वां प्रश्न। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा ठीक है इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? किसी लेंस की डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। विभव और विभवांतर में अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको दे रही हूँ 21 मार्च के लिए। तो अच्छे से सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करके जाइएगा। ये आपका 16वां प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में 17 मेथेन एथिन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। धातुओं के रासायनिक गुण लिखना है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, यहाँ से आपका ये 20वां प्रश्न। इसके बाद में ये आपका 20वें का अथवा 21वां किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। यहाँ पर नंबर डाले हैं। ठीक है, इनका आंसर कंप्लीट करना है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका आखिरी लास्ट 23वां प्रश्न। ठीक है, और ये आपका 23वें का अथवा। तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए ये मैंने आपको सेट सी बताया है 21 मार्च के लिए। तो 6 मॉडल पेपर दे रही हूँ, उसमें आपका प्रॉपर काम होने वाला है। 75 में से 75 नंबर यदि वास्तव में आप लाना चाहते हैं तो ये 6 सेट पेपर कंप्लीट कर लीजिए। इनसे आउट आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है।